वाइनयार्ड के बारे में फिर से सवाल आया है। आनंद झा समझना चाह रहे हैं 5 साल के नजरिए से कुछ फर्क पड़ेगा 5 साल में पढ़ना चाहिए या सदाबहार है? नहीं, ये चीज तो सदाबहार ही होती है। ये तो मतलब वाइन कल्चर बिल्ड हो रहा है अब ना, प्रीमियम। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी ये घूंट लिया नहीं, इसलिए मैं पता नहीं सकता कि इसका ग्रोथ कैसा हो सकता है, लोग ही बताएंगे। लेकिन ऐसा है कि कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम में, प्रीमियमाइजेशन के थीम में ये सब फिट बैठते हैं। अभी जो बिजनेस अपडेट आया था वो, चूंकि मानसून में वाइन टूरिज्म लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा ऐसा लग रहा था, हुआ नहीं। नंबर्स थोड़े से फीबल आए, तो थोड़ी धुलाई हो गई। लेकिन स्टॉक कहाँ चल ही नहीं रहा है, करीब-करीब आप समझिए तो 1.5 साल वैसे हो हाल गया फिलहाल में ऑलमोस्ट। हाल फिलहाल में धुलाई कहाँ, ऊपर से देखिए तो मतलब अ, झाड़ पोछ करके रख दिया है टाइप का है। 700 से घट ये करके ये 450 के नीचे है। नहीं अच्छा है। आप देखिए 1.5 साल से इसने शेयर होल्डर्स को पैसा बना के नहीं दिया है। और अब हम अक्टूबर खत्म, तो दिसंबर इनका सीजन रहेगा, दिसंबर जनवरी पूरी मौज मस्ती का। तो कंजम्पशन थीम में ठीक बैठता है। थोड़ा वैल्यूएशन ऐसा है कि अगर यहाँ से नंबर्स इंप्रूव नहीं होंगे तो कंसोलिडेशन में ही रहेगा। मुझे लगता तो नहीं है कि इसमें बहुत डाउनसाइड रहना चाहिए, बिकॉज मैं इसको थोड़ा इवैल्यूएट कर रहा था। तो 440 से 410 का रेंज ऐसा है जहाँ पे वैल्यूएशन सपोर्ट इसको मिलता है, जैसे भी चाहे वैल्यू करना। तो मुझे लगता है कि इसके आसपास ही सपोर्ट रहना चाहिए, 440 से 410, इससे ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। बाकी तब तक एक आधा क्वार्टर का, अभी तो बिजनेस अपडेट दे ही दिया है तो रिजल्ट में क्या छिपा रहेगा। लेकिन दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट ज़्यादा डिसाइसिव रहेगा सोलह वाइन्स के लिए। फिलहाल ऐसा है कि पैटर्न बहुत क्लैरिटी नहीं है। मुझे जहाँ तक समझ में आया कि 440 से 410 के रेंज में डिमांड आनी चाहिए, वहाँ से इसको वैल्यूएशन सपोर्ट आना चाहिए। नहीं आया तो फिर रीवैल्यूएट करेंगे। जी। इससे पहले सोमेश ये 445 450 के आसपास काफी सपोर्ट लेता रहा था और उसके बाद ही एक बहुत तेज ब्रेकआउट आया था। उसी में इसने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया। वहां से फिर वापस धीरे धीरे, जैसे आप मतलब सीढ़ी चढ़ के वो झूले पे स्लाइड पे जाते हैं ना, और फिर स्लाइड से सीधे नीचे सरक आते हैं, तो वैसे ही ये सरक आया है नीचे। अब यहाँ जमीन पे रुका है या अभी ये स्लाइड और नीचे जाएगी? अगर जो अभी हाल फिलहाल में रिसेंट इसने लोज देखे हैं अपडेट के बाद, अगर ये लेवल्स कट जाते हैं तो फिर आपको क्या लगता है, अगर ये अभी 435 के आसपास के लेवल्स तोड़ता है तो नीचे कहाँ तक फिसलने का खतरा बन जाएगा? अगर इसने 450 के ऊपर क्लोज दे दिया तो मेरे हिसाब से 437 जो इसका लो है वो लो बन जाना चाहिए। लेकिन जब तक 450 के ऊपर क्लोज नहीं दे, एक क्वेश्चन मार्क है इसमें। जी। तो 450 के क्लोज का वेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर 435 के नीचे जाने लग गया तब क्या करेंगे? तब तब कौन सा लेवल देख सकते हैं? अभी वही मैंने फैक्टर तो यही किया है, 410 के नीचे मैंने इसको फैक्टर किया नहीं है। ओके। जी। वैसे रॉक बॉटम आप पूछेंगे तो रॉक बॉटम बहुत नीचे बनेगा इसका, क्योंकि अभी भी 40 टाइम्स पे है ना। जी। तो और 440 20% यानी करीब करीब 80। तो 80 रुपीज़ अगर यहाँ से मैं निकालूं तो 400 360। तो रॉक बॉटम तो फिर 20% नीचे हो जाएगा, मतलब रॉक बॉटम, क्योंकि उस मतलब समय आप इसको 90 रुपए नीचे तो फिर मतलब वो 350 के आसपास। 350 375 का रेंज, क्योंकि अगर 16 टाइम्स का 17 टाइम्स का आरओई है, डबल किया तो 35, और 40 को मैंने प्राइस अर्निंग को डिस्काउंट किया 20% से, इसके नीचे दिया 30। तो भी मुझे नहीं लगता कि तीन मतलब रॉक सॉलिड रॉक बॉटम वही 350 375 वाला होना चाहिए, उतना जाना नहीं चाहिए, रीजन नहीं है। लोग जी। छोड़ेंगे तो नहीं इसको, मुझे लगता है। तो क्या यहाँ से धीरे धीरे इसको पकड़ने का समय है? धीरे धीरे मतलब एक मुश्त नहीं भी तो टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करना चाहिए क्या 5 साल के हिसाब से? देखिए मेरा कवरेज है इस पे, हमारा एक्सपोजर है इस पे, और ऑफ कोर्स 5 साल के हिसाब से ही है। जी।